How are you all doing today? Well, I welcome our offline students and online students on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skillford and Siyasat. I am your trainer, हाफिज मोहम्मद आकिब शफीक कासमी। जैसा कि अब तक हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं, एंड इन दोज 3 क्लासेस वी डिस्कस्ड और वी लर्नड वर्ब्स। हमने उन 3 क्लासों में क्या पढ़ा? वर्ब्स पढ़ा। ओके, सो अ क्विक रिकैप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? टेल मी। 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। व्हाट आर दोज? रेगुलर एंड इर्रेगुलर। ओके, एंड फॉर द पीपल हु जॉइन टुडे, जो लोग आज ज्वाइन हुए उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले वो जो 3 क्लासेस मिस हो चुके हैं आपके, उनको देखिए। इफ़ यू वॉच ऑल दोज 3 क्लासेस, अंडरस्टैंडिंग दिस क्लास वुड बी अ लॉट ईजियर इंशाल्लाह। ये क्लास समझना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज वी हैव बीन मेंटेनिंग अ सीरीज ऑफ लेसन्स। हम एक सीरीज़ मेंटेन कर रहे हैं। सो विदाउट अटेंडिंग द बेसिक क्लासेस, द इनिशियल क्लासेस, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्लास। वो क्लासों को समझे बगैर इस क्लास को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वाज इर्रेगुलर वर्ब? विदाउट ईडी। वेरी गुड। ओके, अ वर्ड which has second form and third form without ed, like go became went, went became gone. We do not have ed here. And regular verb with ed. Perfect. और like play था, play से played बना ed, and third form played. So ये हम पढ़ लिए पिछले क्लासेस के अंदर। And as I told you in our last class that today we would be learning sentence construction. क्या आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? जुमला कैसा बनाना है। इंशाल्लाह आज से हम वो पढ़ने वाले हैं। एंड बिफोर वी एक्चुअली लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस, के जुमला कैसा बनाना है, उससे पहले इंशाल्लाह वी विल हैव अ क्विक टेस्ट। आई डिस्प्ले सम क्वेश्चंस हियर, सम क्वेश्चंस को डिस्प्ले करूंगा मैं, एंड आई वांट यू, आवर ऑनलाइन व्यूअर्स एंड आवर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, टू ट्रांसलेट देम ऑन योर ओन। अपने खुद से तर्जुमा करिए उसका। ओके, ऑब्वियसली we are going to learn those rules and how to make those sentences in this class itself. आज ही हम उनको किस तरह बनाना है सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी खुदी से जितनी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितना आपको आता है, उसके बेस पर आप इनका तर्जुमा करिए। ओके, देन वी विल इंशाल्लाह लर्न हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। सही कैसा बनाना है हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सो ग्रैब योरसेल्फ अ पेन एंड पेपर, एक पेन पेपर ले लीजिए, और यू कैन जस्ट टाइप द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, या आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज। सो यू कैन सी हियर 5 सेंटेंसेस फर्स्ट। पहले 5 जुमले हैं, फिर 5 देने वाला हूं मैं आपको। आई वॉन्ट यू टू आंसर देम। ओके, आई एम रीडिंग दोज सेंटेंसेस फॉर यू। रीडिंग कर रहा हूं आसानी के लिए। मैं सुबह 7 बजे उठा, यानी मैं सो रहा था तो मैं सुबह 7 बजे के वक्त बेदार हुआ। फर्स्ट सेंटेंस। मैं तैयार हुआ, मैं तैयार हुआ। मैं पॉकेट में पैसे रख लिया, मतलब मुझे कहीं जाने का था ख़रीदने के लिए, तो मैंने अपने जेब में पॉकेट में पैसे रख लिए। मैं बाइक पे वेजिटेबल मार्केट गया, फिर मैं क्या करा, बाइक निकाला और बाइक पे मार्केट गया। मंडी जो कहते हैं हैदराबाद में, वेजिटेबल मार्केट, मंडी गया मैं अपनी बाइक पार्क करा, वहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, बाइक को पार्क किया। वी हैव मोर 5 सेंटेंसेस, और 5 भी है, बट फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश। इनको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए। फोन। Okay, I want you to answer in the comment section. Yeah, Nazia Hussain, Yasin Bibi, mashallah, correct answers. Make it fast. Aziz Muhammad, very good. Muhammad Amjad, good. Good answers. I can see 3 active participants here. I want more students to take part and answer in the comment section. Okay, Aziz Muhammad, again good.
Nazia Hussain, good answer. Asif Iqbal, good. Hassan Ali, good. I can see more students are joining. I truly encourage them. Yeah. Keep writing. Muhammad Amjad, good answer. Hassan Ali also joined us. Then I get ready. Hassan Ali it is wrong answer. Syed Farooq Ahmed also joined. Munazza Nasir gave all 5 answers. MashaAllah, good. Asif Iqbal also joined us. Ahmed Hussain, he also gave all the 5 answers. Good, MashaAllah. Imad also joined us. Amjad also joined us. Okay. So most of you have given 5 answers. Let's move on. Let's 5 again. Next 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. मैं वहाँ आदिल से मिला, आदिल से मुलाकात करा, मैं आदिल से हाथ मिलाया यानी मुसाफहा करा, मैं उससे 5 मिनट बात करा, मैं आदिल से 5 मिनट बात करा, मैं तरकारी ख़रीदा मतलब वेजिटेबल्स ख़रीदा मैं, फिर मैं घर वापस आ गया, ओके. ट्रांसलेट दिस 5 ऑल्सो. Samina Beg, good answer. Wasim Durani also joined us, mashallah. Sham Sultana gave all, mashallah, answers. Good. Abdullah Sayyed. And for the people who cannot write answers on the comment section, like our housewives and other elderly people, I would ask them to write your answers in a notebook. एक बुक में लिख लीजिए आप लोग आंसर्स, ओके. इंशाल्लाह विल डिस्कस देम इन डिटेल. हम इंशाल्लाह उन तमाम को तफसील से पढ़ेंगे. ओके. वसीम दुरानी, गुड. अब्दुल नवीद, Abdullah Sayyed, okay. Ahmad Hassan, okay. Unfortunately, some of your answers are wrong. Ahmad Hassan. Yasin Bibi, yeah, mashallah, correct answers. Syed Farooq Ahmed. Some are correct, some are wrong. Okay, yeah. Asif Iqbal, unfortunately it is wrong. I tell you why is it wrong, inshallah. Misraful Islam, mashallah, joined us. Good answer. Umar Ali Saad, good answers. Yeah. Let's stop it here. Okay. I could see most of you gave correct answers, mashallah. And some of you gave wrong answers. अब जो सही दिए वो सही क्यों हैं और जो गलत दिए वो गलत क्यों हैं और सही क्या आता है, इंशाल्लाह we'll discuss all of them. But before that we will learn the sentence structure पढ़ लेंगे हम सबसे पहले. Okay, so let's move on. We'll get back to it. हम फिर से आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे. अभी तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. So सबसे बेसिक थिंग when we learn sentence structure, जुमला कैसा बनाना है, तो सबसे जो बुनियादी चीज़ हमको सीखना है वो है सब्जेक्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ये वो नहीं जो आप स्कूल में पढ़ते थे, लाइक मैथ सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, वो अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है. इन इंग्लिश वन वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू यूसेजेस. ओके, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या है, 2 मीनिंग है इसके. पहली बात तो क्या है, अ सब्जेक्ट इज अ डूयर ऑफ एन एक्शन. अ सब्जेक्ट इज अ डूयर ऑफ एन एक्शन. कोई भी काम करने वाला उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल समीर वेंट टू मार्केट. ये वेंट जाना है, काम है, एक्शन है, इजंट इट. ओके, ये वेंट एक्शन है. एक्शन कर रहे हैं कौन, डूयर कौन है इसके, समीर है. तो समीर क्या है, ये सब्जेक्ट है. सो इन दिस सब्जेक्ट समीर इज अ सब्जेक्ट. सो सी आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स इंशाल्लाह. एक तो बात ये हो गई, अ सब्जेक्ट इज अ डूयर ऑफ एन एक्शन, कोई काम को करने वाला. ओके, वेरी इजी इज इट. नेक्स्ट, अ पर्सन और ए थिंग that is being discussed, described or dealt with. ये थोड़ा detailed explanation है इसका. It has entire what to say comprehensive meaning here. तो इसमें क्या है, काम करो या मत करो, जिसका हम जिक्र करें वो भी आ जाता.
Okay, to understand this concept in a better manner, let's go and see some examples. हम चंद examples देखेंगे इंशाल्लाह. It will be easier for you to understand if you go through all those examples. अगर आप वो तमाम जुमले देखेंगे तो समझना इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा. Okay, see the examples here. The first example, my uncle lived abroad for 5 years. मेरे जो अंकल है वो बाहर मुल्क के अंदर कितने साल रहे? 5 साल रहे. Now tell me, Sana, what is the subject here in this sentence? My uncle lived. Okay, first of all tell me what is a verb here. इसमें काम क्या है? Action क्या है? Lived. Perfect. इसमें action क्या है? Lived. ये काम है. ये काम कर रहे हैं कौन? रह रहे हैं कौन? Uncle. So my uncle क्या है? ये subject है. My uncle lived abroad for 5 years. Okay, as I told you in the very first class, I will not confuse you with profound grammatical lessons. मैं बोला था कि आपको मैं ग्रामर पढ़ा के परेशान नहीं करने वाला हूँ. बेसिक जो ज़रूरी है वही पढ़ना हमको इंशाल्लाह. तो ग्रामर की पहली क्लास है हमारी. सो आई वांट एवरीबडी टू बी वेरी फोकस्ड. गौर से सुनिए इंशाल्लाह, आइंदा समझने के लिए आसान हो जाएगा आपको. सो वी आर डन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड, आई वांट हिना टू आंसर इट. पेपर्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर. ओके, पेपर्स फ्लोर पे पड़े हुए हैं. ओके ओके, लाइंग वर्ब. ओके, पेपर्स पड़े हुए हैं तो पेपर्स का जिक्र करें हम. पेपर्स इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो पेपर्स इज अ सब्जेक्ट, लाइंग इज अ वर्ब. ओके, नेक्स्ट, पेपर्स पड़े हुए फ्लोर पे, नीचे पड़े हुए बोल के बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो वर्ब क्या? लाइंग है. और या डूयर बोल के नहीं, बल्कि हम जिक्र कर रहे हैं उसका. मैं बोला कि दो चीज़ें सब्जेक्ट के, एक या तो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला होना, या उस जुमले में उसका जिक्र होना जो मेन प्राइमरी जिसका क्या बोलते हैं फोकस मिल रहा, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, शाकिर रेहान. डॉग्स बार्क इन आवर स्ट्रीट एट नाइट. हमारी गली में रात में कुत्ते भौंकते हैं. सो व्हाट इज अ वर्ब हियर? एक्शन क्या है? काम क्या है? बार्क. वेरी गुड, बार्क इज अ वर्ब हियर. तो भौंक रहे कौन? काम कौन कर रहे हैं वो? सो डॉग्स क्या हो गए? वेरी गुड, dogs is a subject, bark is a verb. Dogs bark in our street at night. Okay, let's move on. Next, last sentence. Girls study better than boys. Okay, it is just an example, don't take it seriously. कि बच्चियाँ आम तौर पे बच्चों से बेहतर पढ़ती हैं. Okay, I do not want to incite an argument here, like a debate here, बस just an example. So यहाँ पे study क्या है? Verb है. Okay, पढ़ते कौन बोला मैं? गर्ल्स. ओके, गर्ल्स क्या है? ये सब्जेक्ट है. गर्ल्स सब्जेक्ट, स्टडी वर्ब, बेटर देन बॉयज रिमेनिंग सेंटेंस. ओके, गर्ल्स स्टडी बेटर देन बॉयज. ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न विद दीज 4 एग्जांपल्स? हम क्या सीखे 4 एग्जांपल से? ये सब्जेक्ट सीखे. समझ में आ गया आपको? वर्ब तो हम पहले पढ़ चुके थे इन आवर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास. वी लर्नड वर्ब्स इन डिटेल. हम वो 3 क्लासों के अंदर वर्ब को तफसील से पढ़ लिए. अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ओके, सब्जेक्ट कौन है? वर्ब का करने वाला, अ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन. ये आपको कॉन्सेप्ट समझना भी और जहन में रखना भी है, क्योंकि आइंदा जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे वहाँ पर इसका जो रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट है. सब्जेक्ट प्लेस अ वाइटली इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. कोई भी जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट का जो रोल होता है बहुत अहमियत का हामिल होता है. ओके, चलिए